बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम छोटे बच्चों का या यंग बच्चों का एक बहुत अहम मसला डिस्कस कर रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते। एक तो सीधी बात है, आजकल के बच्चे इतने तकल्लुफ़ में ही नहीं पड़ते कि वो फ्रूट उठाएं, उसका एहतमाम करें और उसको खाएं। लेकिन एक कैफियत ये है कि आप किसी भी शक्ल में माँ बाप फ्रूट देते हैं, सब्ज़ी देते हैं, कोई भी उसकी शक्ल होती है तो वो उसको निकाल निकाल के अलहदा रख लेते हैं। मसलन कहते हैं हम किसी बहाने पिज़्ज़ा पे या किसी और चीज़ पे तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह कोई वेजिटेबल आइटम डाल देंगे तो वो उसको निकाल के साइड पे रख लेंगे। इसी तरह फ्रूट की कोई शक्ल कहीं भी आएगी, मुख्तलिफ तरीके से हम देते हैं, माँ बाप कहते हैं फ्रूट चाट बना देते हैं या किसी और तरीके से हम उनको इन्वॉल्व करते हैं तो वो नहीं खाते। वैसे रूटीन में खिलाना तो है ही इम्पॉसिबल। ऐसे बच्चों की होम्योपैथी में बहुत बड़ी एक और भी वजह होती है पीछे आगे, लेकिन हम उनके डीपर लेवल पे नहीं जाते। अगर कोई और मामला हेल्थ का सीरियस इशू ना हो तो बिलअमूम ये बच्चे इस होम्योपैथिक दवा के साथ ना सिर्फ फ्रूट खाने लगते हैं बल्कि फिर उनकी सेहत के वो मसाइल भी ठीक हो जाते हैं जो नेचुरल और कुदरती ग़िज़ा ना खाने की वजह से बेलमूव पैदा हो रहे होते हैं। मसलन कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मसलन आए दिन बीमार होना उनका हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेट की खराबी वगैरह। खुराक सही ना खाने की वजह से जब फ्रूट सब्ज़ी नहीं खाते बच्चे प्रॉपरली तो उनकी जब वो यंग एज में पहुंचते हैं तो स्किन के मसाइल भी बड़े वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम मामलात अल्लाह के करम से सेट हो जाएंगे। इसकी मैं आपको पहले अलामात रूब्रिक बयान कर देता हूँ, जो होम्योपैथी डॉक्टर और स्टूडेंट्स इसको देखना चाहें। होम्योपैथिक रेपर्टरीज में जनरलिटीज चैप्टर में जाएंगे, सब हेडिंग होगा फूड एंड ड्रिंक्स। उसके अंदर है सब हेडिंग फ्रूट्स अवर्जन, यानी फ्रूट से शदीद किस्म की नापसंदीदगी। इसके अंदर 12 दवाइयाँ हैं। मैं पहले होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बयान कर देता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, फिर मैं अपने तजर्बे और इल्म की बुनियाद पे अर्ज़ करता हूँ कि कौन सी दवा आम माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, आम पेशेंट के लिए मुफीद साबित हो सकती है। जो दवाइयाँ लिटरेचर में हैं, एथूज़ा है, आर्सेनिक एल्बम है, ब्राइटाकाब है, बेलाडोना है, कार्सिनोसन है, चाइना, एलेब्रस, मैग्नीशिया का, फास्फोरस, पल्सटेला और सल्फर। और एक दवा है जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुफीद है, बेपनाह मुफीद है, वो है इग्नाशिया। इग्नेशिया सबसे बड़े ग्रेड में है इस लिटरेचर में। और इग्नेशिया 1 एम 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात अगर इस पेशेंट बच्चे बड़े को 10-15 दिन दी जाए और इंतज़ार किया जाए, ये नहीं होगा दवाई देते ही फ्रूट खाना शुरू कर देगा। आप दवाई देंगे, उसके 15 दिन बाद, महीना बाद, हफ्ता बाद, चौथे दिन बाद आप देखेंगे बच्चा किसी न किसी शक्ल में फ्रूट लेने पे राज़ी हो गया है। फिर किसी दिन देखेंगे वो फ्रूट खाना भी शुरू हो गया है, सब्ज़ी फ्रूट जो वो नहीं खा पी रहा था नेचुरल डाइट में वो खाना शुरू कर देगा। और अगर इस बच्चे में कोई गम की कैफियत शिद्दत की है तो आप इसके चेहरे पे खुशी, मस्ती, सरमस्ती, इंजॉयमेंट के भी आसार अल्लाह के करम से वाज़े देखेंगे। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।